बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सैलाब से दर्जनों लोग जाँ बहक हो चुके हैं और अभी नहीं पता कि कितना अरसा सैलाब की सूरत हाल रह सकती है। कम से कम कई दिन और अभी यही कुछ होगा। अभी सैलाब का रुख अब सिंध की तरफ है और वहाँ पर आप जानते ही हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और वो नून लीग से भी 4 हाथ आगे ही है। अब वहाँ क्या इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि यहाँ तो पंजाब हुकूमत ने कह दिया कि हमें अंदाज़ा नहीं था कि सैलाब इतना ज़्यादा होगा। ये तो पता था कि सैलाब आएगा, क्योंकि अब झूठ तो बोला नहीं जा सकता इतना बड़ा कि जी सैलाब का पता ही नहीं था। ये तो वार्निंग्स पहले से जारी थी, सबको पता था भारत में किस तरह से पानी बढ़ता चला जा रहा है, सब पता था। लेकिन उस वक्त जापान के दौरे थे तो लिहाजा ये कह दिया कि जी ये तो पता था सैलाब आएगा, लेकिन इतना ज़्यादा आएगा नहीं पता था। अब मरीम साहबा इधर जा रही हैं, उधर जा रही हैं, कसूर जा रही हैं, वहाँ पर 24 गाड़ियों का काफिला लेकर जा रही हैं और पहले से लोगों बेचारों गरीबों को इकट्ठा किया होता है कि यहाँ मरीम ने आना है, फोटोशूट होना है, वो सब हो रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो जेन्युइन इसमें काम कर रहे हैं, उनको सराहना चाहिए। वॉलमन टूटू के लोग, दीगर लोग जो रेस्क्यू का काम कर रहे हैं। इसी तरह से पत्तों की असिस्टेंट कमिश्नर फुरकान मोहम्मद खान, वो भी अपने इलाके में सैलाब ज़दगान की मदद के लिए काम कर रहे थे, जिस तरह तमाम इंतजामी की ड्यूटियाँ लगी हुई हैं। लेकिन अचानक उनका इंतकाल हो गया। ये बताया जा रहा है कि उनका हार्ट फेलियर हुआ, क्योंकि वो मुर्दा हालत में अपने वॉशरूम में पाए गए और रात वो आए और अपने घर में आराम के लिए जो भी उनको रेस्ट हाउस वगैरह सरकारी तौर पर मिला हुआ था गालिबन वहीं पर थे। और दरवाज़ा जब सुबह मुलाजमीन ने या उनके गार्ड वगैरह या ड्राइवर ने खटखटाया तो नहीं आए, तो फिर अंदर जब वो गए तो वॉशरूम में वो मुर्दा हालत में वहाँ पर पाए गए। कमिश्नर फुरकान मोहम्मद खान वॉशरूम में मुर्दा हालत में पाए गए। पुलिस के मुताबिक वॉशरूम में गिरने से असिस्टेंट कमिश्नर के सर पर शदीद चोट आई। मुकद्दर हुसैन में मजीद अपडेट कर रहे हैं जी। अच्छा, इस पर यह भी बताया गया है कि जब वो गिरे हैं तो उनके सर पर भी चोट आई है। तो इब्तदाई तौर पर शायद हार्ट फेलियर कहा जा रहा है, कुछ ऐसा हुआ या चकरा के गिरे हैं, सर की चोट से उनका इंतकाल हुआ। अब इस बारे में अभी वाज़ेह नहीं है। बहरहाल अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत फरमाए। हमारा कोई आगे का प्लान नहीं होता, तबाही का इंतजार करते हैं। तबाही आएगी तो सड़कें टूटेंगी, सड़कें टूटेंगी तो नए ठेकेदार आएंगे, नए ठेकेदार आएंगे तो नए कमीशन होंगे, यानी पैसा फिर और ज़्यादा बनेगा। मजरबा साहब बता रहे हैं। तो ये सैलाब हुक्मरानों के लिए, ठेकेदारों के लिए बहुत मज़े की चीज़ है। इसमें फ़ोटोशूट का मौका मिलेगा, इसमें हर चीज़ में खुर्द-बुर्द का मौका मिलेगा, नए ठेके होंगे। और अब तो खुद ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा वो अब चौधरी निसार पार्ट 2 बन गए हैं और वो कह रहे हैं कि जी करप्शन हो रही है, इतनी बड़ी बड़ी करप्शन हो रही है। पहले वो सोए हुए थे, उसका भी मैं जिक्र करूँगा। अब आप ये देखें कि सैलाब की तबाहकारी अपनी जगह, अभी आगे जो तबाहियाँ नजर आ रही हैं सैलाब की वजह से भी और वैसे भी हुकूमत की नाअहली की वजह से भी, उनका भी साथ साथ जिक्र करते हैं। एक तो यह कि अब गैस आपको इतनी मिलेगी नहीं, घरों में 24 घंटे तो अवेलेबल है ही नहीं। अब उसके भी दौरान यह काम हो रहा है, लेकिन गैस आपको नहीं मिलेगी, फिक्स चार्जेस आपको देने होंगे और वहां से हुकूमत कमाई करेगी फिक्स चार्जेस के जरिए। बाकी सर्कुलर डेट जो है वो वैसे बढ़ता रहेगा इसके बावजूद, क्योंकि आप गैस दे नहीं रहे लोगों को, फिक्स चार्जेस जितने लगाए हुए हैं बस उससे आप गुजारा करेंगे, गैस है ही नहीं। खौफनाक सूरत हाल ये भी है कि इस्लामाबाद में मजीद 13 केसेस डेंगू के सामने आ गए हैं और ये सिर्फ पिछले 24 घंटों की बात हो रही है। और अभी 160 और शहरी इलाकों में 29 अब हो गई है। मजमूई तादाद 160 है डेंगू के मरीजों की। और अब आप ये देखिए कि बढ़ती चली जा रही है। अल्लाह ताला रहम करे। और ये तिब्बी माहिरीन कह रहे हैं कि इस वक्त डेंगू के लिए ये आइडियल उसके लिए मौसम होता है, डेंगू के मच्छर के लिए, कि ना ज़्यादा सर्दी है ना ज़्यादा गर्मी, और पानी और वो भी फ्रेश वाटर, यानी गंदा पानी जितनी दिखा रहा है उसमें भी और फ्रेश वाटर में भी। तो ये बहुत खतरनाक बीमारियां फैल सकती हैं। और ये भी बात डॉक्टर जावेद अख्तरी ने कही कि हम पहले ही लेट हो चुके हैं, हमें पहले इसकी तैयारी करनी चाहिए थी और इसकी भी कोई तैयारी नहीं की गई। अब ये बड़ी तेज़ी से फैलने का खदशा है, अल्लाह ताला रहम करे। अच्छा, अब ख्वाजा आसिफ साहब ने नाम भी ले दिया है कि जी ZKB है, उनके पास ठेका है सियालकोट का और उन्होंने कोई 250 मिलियन डॉलर, उन्होंने कहा जी 25 करोड़ डॉलर की उन्होंने करप्शन कर दिया है, वो ठेके लिए हैं उन्होंने। अब नाम ले दिया उनका ख्वाजा आसिफ साहब ने। पहले नाम नहीं ले रहे थे कि जी बड़ी करप्शन हुई है सियालकोट में, लेकिन अब पता चल रहा है कि जिनका उन्होंने नाम लिया है ये तो मियां नवाज शरीफ साहब के करीबी दोस्त हैं, उनको फंड देने वाले हैं, नून लीग के बड़े डोनर्स में से हैं, जो बहुत ज़्यादा फंडिंग करते हैं, जो सेनेट में बैठे हुए हैं, जो इसके करता धता है इस कंपनी के, जिसको ठेके मिल रहे हैं। और फिर ख्वाजा आसिफ ने जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया है कि ये सारी वो कंपनी जिसमें से सड़कें बैठ गई सियालकोट की, उसी को ठेके दिए और नून लीग ने सबसे ज़्यादा ठेके उनको दिए हैं। उसमें मेट्रो का भी है, उसमें और सड़कों का भी है जो दे चुके हैं। और मैंने आपसे अर्ज़ किया ना कि बड़े जो फंड दिए जाते हैं नून लीग को, जो शरीफ खानदान को जो पैसा सबसे ज़्यादा दिया जाता है उनकी जमात को, उसमें वो शामिल हैं। तो ख्वाजा आसिफ साहब ये सब क्यों कर रहे हैं, अब आकर क्यों कर रहे हैं? उनको अब पता लगा है, जो दिहाइयों से जब से नून लीग इक़्तिदार में है उस वक्त से आप देखिए काफ़ी अरसे से, पिछले दौर में भी, ये PDM के दौर में भी ये ठेके उनको मिलते जा रही है, ये ZKB को। तो अब उनको क्यों ख्याल आ गया है? तो गड़बड़ इस वजह से भी है कि शायद ख्वाजा आसिफ साहब जिनको संघेड़ा साहब को बचाना चाहते थे उस तरह नहीं बात बनी, या वो दूसरा ग्रुप जो है वो मियां नवाज शरीफ के ज़्यादा करीब हो गया है, जिसको संघेड़ा से शिकायत थी, या आपस में ही कोई वही सोसाइटीज़ का ही खेल कहा जा रहा है, क्योंकि वो सोसाइटियों के लाइसेंस देता था, कहा गया जी करप्शन बड़ी उसने की और सब कुछ। तो अब वो मरीम नवाज साहब ने सुनी नहीं, तो अब ये चौधरी निसार पार्ट 2 बन रहे हैं और बड़े बड़े ठेकेदारों के राज उगल रहे हैं। जिस तरह से इन्होंने पहले कहा था कि जी ये तो इन्होंने पुर्तगाल में बड़े बड़े
यहाँ पर अफसरान हैं जिन्होंने पुर्तगाल में जाकर ज़मीनें ले ली हैं, और फिर कुछ लोगों ने कहा जी वहाँ भी पार्क व्यू यानी अलीम खान साहब या इनका जो भी रियल एस्टेट का बिजनेस है वो भी ऑफर कर रहे हैं पुर्तगाल में कि वहाँ पर आप प्लॉट ले लें, कर लें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करेंगे आप वहाँ इतनी ज़्यादा आपको शो किया जाएगा और आप वहाँ के सिटीजन बन सकते हैं इतनी इन्वेस्टमेंट शो करके। अब ये सब कुछ चल रहा है। बकौल ख्वाजा आसिफ ZKB के पास 2019 से सियालकोट का ठेका है। आज तकरीबन 6 साल बाद यकदम इनको याद आ गया कि सियालकोट तबाह हो रहा है। खुद ख्वाजा आसिफ 2022 से हुकूमत में है, पंजाब में भी 1.5 साल हो गए लेकिन कोई कार्रवाई इस पर नहीं हुई। फिर कहते हैं मजीद ख्वाजा आसिफ ने कहा जी हमारे यहाँ जिना इस्लामिया कॉलेज है वहाँ गवर्नमेंट जो कमरे बना रही है 1-1 करोड़ का बना रही है। गवर्नमेंट अपनी गवर्नमेंट का कह रहे हैं आप, अपनी गवर्नमेंट का 1-1 करोड़ के बना दे रही है कमरे, जबकि प्राइवेट सेक्टर 20 लाख में बनाकर दे रहा है। हम किस किस का रोना रोए हैं? हमें जो खाता है वो ब्यूरोक्रेसी खा रही है, सियासतदान 4 साल तक खाते पीते हैं, बाकी ये तो मुसलसल खाते रहते हैं। अब ये देखिए ये ख्वाजा आसिफ खुद कह रहे हैं, सुनिए ख्वाजा आसिफ को जी। वहां पे जो गवर्नमेंट कमरे बना रही है करोड़ों रुपए का बना रही है, 70-80 लाख का बना रही है, प्राइवेट सेक्टर वहां पे डोनेट कर रहा है, वो भी इस बात का पता है और तो सबसे कभी नहीं होता है। तो क्यों हो रही है इसलिए पैसे से ब्यूरोक्रेसी को नहीं जा रहे, ये जो करप्शन है इस ब्यूरोक्रेसी को नहीं जा रही है। ये आप उन्हीं की बात कर रहे हैं जो आप कह रहे थे कि पुर्तगाल जा रहे हैं, सारे विलेज का नाम लिया था आपने। हाँ जी, अब ब्यूरोक्रेसी का ये आ गया है। अच्छा, अब जनाब हसन मुर्तज़ा साहब पीपल्स पार्टी के रहनुमा वो रो रहे हैं, कहते हैं जी मैं लानत भेजता हूँ इत्तेहाद पे, यहाँ मेरा गांव डूब गया, हम बर्बाद हो गए, फलां हो गए। यानी पीपल्स पार्टी नून लीग के इत्तेहाद पे लानत भेजते हैं लेकिन हिस्सा इसी का रहेंगे। अगर ZKB नाम का ठेकेदार मुस्लिम लीग नून में मरीम सफदर अवान ग्रुप के ज्यादा करीब है तो इसका मतलब है ख्वाजा आसिफ अपनी आखिरी सियासी इनिंग्स खेलते हुए मरीम नवाज से बेइज्जती का बदला ले रहा है। चंद रोज पहले इकबाल संघेड़ा मामले में जो कुछ ख्वाजा आसिफ के साथ हुआ लगता है उन्होंने दिल पर ले लिया है। ये साफी सईद बलोच की बात कर रहे हैं। फिर आप ये देखिए साफी जो निडर हैं, डटे हुए हैं, वो तो बातें इस माहौल में भी कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ को बताए गए ZKB ग्रुप के चंद मशहूर मंसूबे। ZKB ग्रुप की वेबसाइट के मुताबिक ग्रुप का पहला बड़ा मंसूबा 2012 में लाहौर मेट्रो बस सिस्टम था। लाहौर मेट्रो बस सिस्टम में भी इनको ठेका मिला था, तब से यारियां चल रही हैं, तब से साथ हैं, और अब इनको याद आ रहा है कि हो ये तो बड़ा बुरा है और ये सारा ग्रुप बहुत बुरा है। तो अंदर कहानी कुछ और है जो मैंने आपसे अर्ज कर दी है, नाराजगियां चल रही हैं। अच्छा, बुजुर्ग रो रहे हैं, बुरा हाल है, इकोनॉमी का बुरा हाल है। जियो पर रिपोर्ट हो रहा है, हुकूमत का दावा है कि उन्होंने 3 लाख लोगों को महफूज मकामात में मुंतकिल कर दिया, लेकिन वो महफूज मकामात हमें ग्राउंड पर नजर नहीं आए। शायद कोई पोशीदा मकामात हों, जो टेंट लगाए गए वो टेंट भी वाटर प्रूफ नहीं है, जबकि बारिश मुसलसल हो रही है। ये इमरान चौधरी ने इमदादी सरगर्मियों का पोल खोला है, ये जियो की वेबसाइट पर ये मौजूद आपको मिल जाएगा, ये उन्होंने बाकायदा बीपर दिया है। सर्विसेज अस्पताल की रिपोर्ट सामने आ गई है, वज़ीर आला की अपनी इंस्पेक्शन टीम की। अस्पताल में करप्शन, आम जरूरी अद्वियात समेत 2 दर्जन से ज्यादा अद्वियात दस्तयाब नहीं, मेडिकल के सामान की कमी, लोगों से टेस्ट के लिए रिश्वत लिए जाने का इंकशाफ, सिक्योरिटी गार्ड और आया समेत निचला तमाम मामला रिश्वत लेने में मुलव्वस, गार्ड्स को 4 माह से तनख्वाह नहीं मिली, हर वार्ड में मसाइल ही मसाइल, OPD में खुलेआम रिश्वत मांगे जाने का इंकशाफ, मेडिकल कंपनियों के नुमाइंदों की इलाज मुआवजे में मुदाखलत और निजाम पर असरअंदाजी। ये वज़ीर आला की अपनी इंस्पेक्शन टीम की रिपोर्ट है, अंदाजा लगाइए कैसे कैसे सॉफ्टवेयर अपडेट होते हैं। आपको पता है मुसद्दिक मलिक साहब ने कहा था ओ मैं नहीं छोड़ूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, अब स्टेट आएगी, ये रिजॉर्ट्स बने हुए अमीरों के, जिसकी वजह से गरीब को मार दिया गया, उनके रिजॉर्ट्स बचाने के लिए बंद तोड़ के पानी सारा गरीबों की तरफ, फसलों की तरफ भेज दिया गया, फलां कर दिया गया, अब नहीं छोड़ेंगे। तो किसी ने पूछा कि ये आपका जो हुकूमती लोगों की सोसाइटीज हैं उनके लिए भी है। अब जब उनसे इस तरह के सवाल हुए तो कहते हैं मैंने तो नॉर्दर्न एरियाज में रिजॉर्ट्स की बात की थी, होटल्स का जिक्र किया था। चले नॉर्दर्न एरियाज में अमीर मकाम साहब का भी है, वहां देख लेते हैं, सब बातें हैं। जिना अस्पताल लाहौर की इमरजेंसी में जी पानी जमा हो गया, ये देखिए, ये हालिया दिनों की ये देखिए वीडियो, ये आप देखें, ये इमरजेंसी वार्ड है, लेकिन ये नहीं आपको नजर आएगा, मीडिया इसको उस तरह हाईलाइट नहीं करेगा। मीडिया इस वक्त मरियम साहिबा जहां जहां जा रही हैं वहां उनके साथ साथ है। सैलाब की तबाहकारियां, ज़रूरी रेवेन्यू अहदाफ खतरे में, महंगाई बढ़ने का खदशा है। इब्तदाई तौर पर सैलाब से नुकसानात का तखमीना 2022 के सैलाब की तरह होने का खदशा जाहिर है। सरकारी अहदेदार ने नाम नजर करने की शर्त पर बताया कि ज़राअत, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेवेन्यू मुतासर होंगे। अभी सब्जियां, खुराक की हर चीज़ महंगी होगी। पंजाब में सैलाब ने तबाही मचाई है, 33 अफराद जाँ बाक हो गए हैं, 2200 देहात और 20 लाख अफराद मुतासर हुए हैं। 20 लाख, सोचिए कितनी बड़ी तादाद है। FBR टैक्स नहीं कलेक्ट कर पा रहा, 42 अरब रुपये का खसारा अभी हो गया है। फिर अभी कहा जा रहा है कि खुराक की कमी का खतरा है, चूँकि सप्लाई कम हो गई है और सब्जियां, आटा, हर चीज़ महंगी होने जा रही है। फिर $1.8 अरब एट रिस्क, 1.8 बिलियन एट रिस्क ऑन स्पेक्ट्रम ऑक्शन डिले। हुकूमत को भी इस तरफ ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी सिर्फ फोटोशूट्स करें। 2 या 3 सितंबर की रात सैलाब सिंध में दाखिल होगा, पीपल्स पार्टी का इम्तिहान है। अच्छा, पंजाब में सैलाब के बाद जानवरों के चारे की कामयाबी का खतरा, यानी सैलाब तो आया है, अब आप ये देखें कि मजीद क्या हालात बनते चले जा रहे हैं। अच्छा, मैंने इस पर ये ट्वीट भी किया है कि ये देखिए मरीम नवाज साहिबा की गाड़ियों का काफिला
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, शायद मैं पहले को निकलने गई हूँ, 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 जी, ये 24 गाड़ियों के काफिले पर मरीम नवाज साहिबा कसूर पहुंची हैं। इन गाड़ियों का खर्चा वो कहेंगे जी वो भी जेब से देती हैं क्या, जिस तरह कहा था जी वो हम गए तो सरकारी जहाज़ में थे लेकिन टिकट अपनी जेब से दिए थे। वो टिकट कौन से थे, अब सरकारी जहाज़ों के भी टिकट होने लगे हैं। तो ये उसी तरह का कुछ किस्सा है। ये जहाँ जाते हैं प्रोटोकॉल के साथ जाते हैं और मरीम साहिबा ने खुद जो तस्वीर लगाई है उनमें देखिए ये बॉक्सेज हैं, जो कह रहे हैं जी ड्राई राशन के ये बॉक्सेज हैं। ये देखिए आप, तस्वीर के बगैर कुछ नहीं चलेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज डब्बे, यानी वही मैंने बताया ना कि जो सैलाब आया है वो ज़ाती तशहीर अब उसमें होगी। मज़हर अब्बास साहब ने कहा है कि अब दोबारा सड़कें टूटेंगी, सब कुछ होगा तो ठेके मिलेंगे, चाहे जेड के भी है चाहे कोई और है। ख्वाजा आसिफ साहब फिर शायद कहेंगे कि मेरे भी बंदे को कोई ठेका दे दें, पता नहीं वो किस लिए बोल रहे हैं, नाराज़ हैं, वो अपना ठेका लेना चाहते हैं, क्योंकि वो तो दहाइयों से मैंने बताया है कि नून लीग के बड़े डोनर हैं जिनके बारे में इनको आज पता लगा है वो करप्शन कर रहे हैं, वो गलत सड़कें बना रहे हैं, गलत पुल बना रहे हैं, उन्होंने मेट्रो भी बना दी और पता नहीं क्या क्या बना चुके हैं। तो ये देखें आप कि मरीम नवाज साहब प्रोटोकॉल में जाती हैं और खुद ही उन्होंने वैसे ये ट्वीट भी किया है, फ़ख्र से करती हैं कि देखें मेरी तस्वीर देखें आप। इसी तरह पिंडी कचहरी में आप देख लें, ये बोर्ड्स ही बोर्ड्स हैं और ये बिजली का खर्चा भी आपने देना है अपनी जेब से, इन बोर्ड्स का भी। क्यों? क्योंकि ये देखिए ये ज़िला इंतज़ामिया है, ये रावलपिंडी की, सारा खर्चा, ये बाप बेटी की तस्वीर हैं, ये सारा खर्चा इन्होंने फंड्स इस पे ही लगाने हैं, गरीबों तक कम पहुंचेंगे। अच्छा, कैसर शरीफ साहब जमात इस्लामी के हैं, इन्होंने शिकायत की है जी हम जहां पर कैंप लगाते हैं, जहां गरीबों की मदद के लिए पहुंचते हैं, हुकूमत आके कैंप उखाड़ देती है, इधर उधर चली जाती है कि इनकी तशहीर क्यों नहीं हो रही, यानी हुकूमत की मरीम नवाज साहब की क्यों नहीं हो रही। इसी की उन्होंने मिसाल दी कि देखिए हमने वहाँ कैंप लगाया रिलीफ का, आकर सरकारी लोगों ने उखाड़ दिया। जब हमने शिकायत की तो मरीम औरंगज़ेब कहती है नहीं हमने कोई नहीं उखाड़ा, हमने उनको वहाँ से नहीं जाने दिया, असल में वहाँ कुछ चीज़ों की कमी थी। तो हमने कहा जी हम आपकी कमी भी पूरी करते हैं, फलां भी करते हैं, इस तरह। इस पर कैसर शरीफ साहब फिर और गुस्से हुए, उन्होंने कहा जी कि इस 45 सेकंड की वीडियो में मरीम औरंगज़ेब साहब ने 5 गलत बातें की हैं और उन्होंने कहा जी हमारे किसी चीज़ की कमी नहीं थी, वहाँ पर सहूलियात जो हम दे रहे हैं सरकार भी नहीं दे रही अपने कैंपों में, लेकिन फिर भी वहाँ से कैंप कई लोग शिकायत करते हैं जी उखाड़ दिए जाते हैं जी, मरीम साहब की तस्वीर होगी तो काम चलेगा। ये बातें होंगी तो तभी हम आपको यहाँ पर आने देंगे या काम करने देंगे। ये जी हालात हैं, एक तरफ लोग सैलाब में डूबे हैं, दूसरी तरफ ये हुक्मरानों की इश्तिहारबाजी की जो एक सोच है उसने डुबो दिया है और आगे का कोई ख्याल नहीं कि जानवरों का चारा है वो चाहिए तो कहा जा रहा है ज़मीनों के अपने कागजात लेकर आओ। वो पता नहीं उनके पास हैं, डूब गए हैं, किसी के पास ज़मीन नहीं है मलकियत, वो बेचारा वैसे ही बैठा हुआ है, तो वो अब अपने जानवरों के लिए चारा कहाँ से लेगा। तो इस तरह के बहुत से मसाइल हैं और ये सैलाब कई कहानियाँ अब बता जाएगा। मगर ये भी हुआ है कि जो जापान का दौरा था उसमें सारा कुछ जो हुआ, जो बातें डिस्कस थी, इस सैलाब ने उसको दबा दिया है। अब इश्तिहारबाजी से इस सैलाब के बाद जो मैं आपको बता रहा हूँ बीमारियाँ फैलने का खतरा है, बीमारियाँ फैल रही हैं, लोग जाँ बाक हो रहे हैं, लोगों की इमला का नुकसान है, वो सब मरीम साहबा जा जाके जी आ गई हैं, सब ठीक कर देंगी। और अब जो हालात आगे बने हैं उसको भी दबाने के लिए इश्तिहारबाजी आपको नजर आएगा कि खूब होगी। अब तैयार हो जाएं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, अखबारात हैं, उनको बेतहाशा इश्तिहारात मिलने वाले हैं कि हमने ये कर दिया, सैलाब में ये कर दिया, फलां कर दिया, हत्ता कि हेल्थ के नाम पर कि ये एहतियात करें, उधर इश्तिहार दिए जाएंगे ताकि मुंह बंद, कोई कुछ ना कहे। तो असल तो क़यामत अब इस्लाम के बाद ये है कि ना एहसास होगा, ना लोगों